ने किरात के रूप में भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, तो उन्होंने पहले अपनी जाति के आधार पर उनका अपमान किया, हालांकि बाद में शिकारी की प्रशंसा की। और यह महसूस करने के बाद कि वह वास्तव में कौन थे, अर्जुन महादेव के मंच पर गिर गए और बार बार उनकी कृपा मांगी। इसलिए इसके संयुक्त अध्ययन के अनुसार महादेव ने अर्जुन से कहा था कि उन्हें एक और जन्म लेना होगा, लेकिन वह जीवित रहने तक केवल 1 साल तक जीवित रहेंगे। वह 6 दिनों तक शिव भक्ति के दर्शन करेगा और अपने धाम लौट आएगा। इस प्रकार अर्जुन भगवान शिव की पूजा करके अपने धाम लौट आए। भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने पूर्व जन्म में कौन थे? महाभारत के मूल कथनों के अनुसार सबसे बड़ा योद्धा कौन था, कर्ण या अर्जुन? अर्जुन का अंतिम जन्म क्या था? अर्जुन का अगला जन्म क्या होगा? सभी ने कन्नप्पा नैनार की कहानी सुनी होगी, जो एक जनाब थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। ऐसा सुना जाता है कि अर्जुन ने अपने अगले जन्म में एक किशोरी के रूप में कन्नप्पा का जन्म लिया। एक दिन सते हुए कन्नप्पा ने शिवलिंग को देखा और उसकी प्रति आकर्षित हो गई। तब उसने जल पर प्रार्थना करते हुए मांस चढ़ाना शुरू कर दिया, परिसर को साफ कर दिया और उन्हें शिव को बचा लिया और प्रार्थना की। यह प्रतिदिन होता रहा। इस बीच मंदिर के पुजारी, जो बाद में हर दिन मंदिर में आते थे, उस स्थान को साफ करते थे जहां मांस, कन्नप्पा रखा जाता था और फूल और फल से पूजा की जाती थी। भगवान शिव ने कन्नप्पा की भक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। एक दिन में उसने अपनी आंख निकाल ली और खून बहने वाली आंख के स्थान पर रख दी। अब दूसरी आंख से भी खून निकला है। अपनी सारी शक्ति लगाकर उसने एक और आंख फोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसने सोचा कि अपनी एक ही आंख निकालने के बाद वह बोली की आंख कैसे ढूंढे जिससे खून बह रहा था। इसलिए उसने निर्णय लिया और लिंग की खून बह रही आंख के स्थान पर अपने बाएं पैर की उंगली खींची और फिर आंख फोड़ने की कोशिश की। उसकी दृढ़ और निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए, उसकी प्रशंसा की और उसे मुक्ति प्रदान की। फिर वह कन्नप्पा नैनार कहलाया। यह अर्जुन के अगले जन्म की कहानी है, कन्नप्पा नैनार के रूप में। जैसे भगवान के अवतार लेते हैं, वैसे ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और फिर से जन्म ले सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान अर्जुन के अवतार थे, जो नर और नारी की भूमिका में संयोगिता के रूप में थे, जबकि अर्जुन और कृष्ण नर और नारायण की भूमिका में थे। बद्रीनाथ में सबसे पहले जुड़वा नर नारायण थे, जैसा कि शीर्षक दिया गया है। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वीराज, अर्जुन और नर एक ही व्यक्तित्व हैं, जैसे भगवान के अवतारों को एक ही व्यक्तित्व माना जाता है। इसके अलावा पृथ्वीराज और अर्जुन के चरित्र समान हैं, जैसे उत्साह, साहस, व्यक्तित्व, महिलाओं में रुचि या विवाह के लिए प्रयास, सनातन धर्म का पालन, राजसी चाल, प्रतिभा। दोनों को पता नहीं कि हार क्या है। निश्चित रूप से पृथ्वीराज के अंत तक। भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार अर्जुन और कृष्ण को नर और नारायण का अंश माना जाता है। उनके पिछले जन्म में नर थे और भगवान कृष्ण उनके भाई थे जिनका नाम नारायण था। वे अर्जुन भाई थे और भगवान विष्णु के चौथे अवतार भी थे। वे 2 शरीर एक आत्मा हैं। वे दोनों बद्रीनाथ में निवास करते हैं, जो हिंदू धर्म के 4 मुख्य पवित्र स्थानों, 4 धामों में से एक है। वे मानव, नर और भगवान नारायण की ऊर्जाओं का संयोजन थे। इन 2 अविभाज्य ऋषियों ने मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। किंवदंती है कि एक बार भगवान शिव ने नर और नर के सहयोग को बढ़ाने की कोशिश की थी।